नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वादा निभाने के लिए दे दी जान। रीवा के कारोबारी पति की कार्डियक अरेस्ट से मौत। खबर सुनते ही उत्तराखंड में पत्नी ने दे दी जान। जब तक जिएंगे साथ मरेंगे, तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। पति पत्नी के बीच कभी मजाक में कही गई ये बात किसी ने गंभीरता से नहीं ली थी, लेकिन रविवार को ये संवाद दर्दनाक हकीकत में बदल गया। रीवा के युवा कारोबारी प्रदीप सोनी की मौत की खबर मिलने के कुछ मिनट बाद उनकी पत्नी वैशाली खड़ायत ने भी उत्तराखंड में सुसाइड कर लिया। 5 साल पहले शुरू हुई थी प्रेम कहानी। प्रदीप सोनी और वैशाली खड़ायत ने वर्ष 2021 में प्रेम विवाह किया था। परिवार के अनुसार दोनों के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। परिवार के अनुसार एक बार बातचीत के दौरान प्रदीप ने वैशाली से कहा था कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। इस पर दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई थी। उसी दौरान वैशाली ने कहा था कि जब तक जिएंगे और साथ मरेंगे, क्योंकि वह पति के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। उसी दौरान वैशाली ने कहा था कि जब तक जिएंगे और साथ मरेंगे, क्योंकि वह पति के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। उस समय यह एक सामान्य वैवाहिक बातचीत थी, लेकिन आज परिवार के लोग उसी बातचीत को याद कर भावुक हो रहे हैं। पिता ने बताया बहू का समर्पण। प्रदीप के पिता और शहर के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी परमानंद सोनी ने बताया कि उनकी बहू वैशाली बेटे से बेहद प्रेम करती थी। उन्होंने कहा कि बेटे की मौत की सूचना मिलने के 5 मिनट बाद उसने अपनी जान दे दी। उन्होंने बताया कि बेटे की अचानक मौत का सदमा वैशाली सहन नहीं कर सकी। उन्होंने यह भी कहा कि आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में उचित कदम नहीं है, लेकिन बहू अपने पति से बेहद जुड़ी हुई थी और यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐसे सामने आया प्रदीप की मौत का मामला। जानकारी के अनुसार प्रदीप सोनी अनंतपुर स्थित अपने घर में अकेले थे। उनकी पत्नी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुमोड़ गांव स्थित मायके गई हुई थी। रविवार दोपहर तक प्रदीप का मोबाइल फोन लगातार बंद रहा तो परिजनों को चिंता हुई। परिवार के सदस्य उनके घर पहुंचे, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाकर देखा तो प्रदीप बाथरूम में मृत अवस्था में पड़े थे। पति की मौत की खबर से टूट गई वैशाली। दूसरी ओर उत्तराखंड में मौजूद वैशाली खड़ायत को रविवार सुबह फोन पर पति की मौत की जानकारी मिली। परिजनों के अनुसार ये खबर सुनने के बाद वह सदमे में चली गई। कुछ समय बाद वह बिना किसी को बताए घर से निकली। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। तभी शाम को जाजर देवल थाना क्षेत्र के नैनी सैनी गदेरे के पास तालाब में उसका शव मिला। घटना स्थल से उसका मोबाइल फोन और पर्स भी मिला। एक ही दिन में बेटे और बहू की मौत से सोनी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। वो बेटा मेरा बहू को छोड़ने गया इलाहाबाद। 2:30 बजे रात को उसका रिजर्वेशन था पिथौरागढ़ जाने के लिए, वो ट्रेन जाती है। 2:30 बजे उसको वहाँ छोड़ा, ड्रॉप किया और 5 बजे सुबह लौट आया घर। और फिर उठा सवेरे, नहा धो के अपने काम में रहा। शाम को वो बच्चों को लेके मार्केट गया, घुमा के आया। फिर 9:30 बजे सब कुछ ठीक था, स्वस्थ था। यहाँ से टिफिन लेके घर गया, खाना खाया, सोया। और सवेरे फिर जब मेड ने फ़ोन किया, बेल दबाई घंटी की दरवाजे की, तो उसने दरवाज़ा खोला और उसको मेड को बोला कि चाय बनाओ, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। मेड चाय बनाने लगी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया और दरवाज़ा दोबारा नहीं खुला। जब मेड ने देखा कि भैया बाहर नहीं आया तो उसने नॉक किया 2-3 बार। नॉक करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने दरवाजे को धक्का दिया। तो उसने देखा कि भैया जी गिर गए हैं बाथरूम में। तो उसने सीधे बहू को फ़ोन लगा दिया। जैसे ही बहू को फ़ोन मिला कि भैया गिरे हैं, तो बहू ने मेरे छोटे बेटे के पास फ़ोन किया और हम लोग तत्काल वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे देखा कि वो गिरे हुए हैं। उसको तुरंत उठा कर गाड़ी में बैठा कर ले गए, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में ले गए इमरजेंसी में। जब उनको दिखाया गया तो कुछ डॉक्टरों ने पंपिंग वगैरह की, इंजेक्शन लगाया और ईसीजी की और बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उसको हम लोग लेकर वापस घर आए। उस बीच में फिर बहू का फ़ोन आया कि क्या हुआ। तो ये बताया गया कि बेटा थोड़ा दिक्कत है, आप तुरंत
जो भी साधन उपलब्ध हो, ट्रेन, एयर, एम्बुलेंस जो भी हो, तुरंत बैठ के आ जाइए। उसने कहा ठीक है, मैं पैक करके टैक्सी और निकल गई। उसके बाद 10 मिनट में उसकी मेड से बात हुई कि मेड ने फ़ोन किया कि उसे क्या बोला कि नहीं बच्चे हैं। जो भी बात हुई हो, हमें नहीं पता है, कुछ ऐसी ही बात थी। इसकी वजह से उसने अटैची को रखा और सीधे पास में जो नदी नाला था वहाँ जाकर कूद के सुसाइड कर दिया। ऐसा सुनने में आया। फिर 3-4 बजे करीब वहाँ की पुलिस ने फ़ोन किया। हमने पुष्टि की कि ऐसा ऐसा है क्या। हमने बताया कि हाँ ऐसा है, तो मेरी बहू है, वैशाली। बस यही है। कितने साल शादी की है? 5 साल शादी को हो गए थे। कोई बच्चे वगैरह भी? नहीं, अभी कोई बच्चे उनसे नहीं थे। कोई पहले से बीमारी थी क्या? नहीं, बीमारी पहले से नॉर्मली बीपी रहता था तो दवाई खाते थे। बॉम्बे में भी चेकअप हुआ, नागपुर में भी चेकअप हुआ। ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, एकदम स्वस्थ थे। रीवा क्या प्रतिष्ठित व्यापारी है? रीवा में बड़ा शोध का लहर है। जी हाँ, होगी। नाम बता दीजिए, मृतक के कौन है? मेरा नाम परमान सोनी पम्मी भैया है। मेरे बेटे का नाम प्रदीप कुमार सोनी बाबू भैया था। कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। क्या क्या नाम है? छोटे वाले बेटे का नाम अमन सोनी है, बिटिया का नाम भारती सोनी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।